तो सच का साथ देने वाली देवी, सच्चाई का सामना कराने वाली देवी, पहले आप अपने को संभालो, अपनी चीजों को प्राइवेट करो, बाद में ये ठेका लेना किसी का जाहिर करने का कि किसी औरत की इज्जत किसी औरत की इज्जत किसने उछाली। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेघा हस्बैंड। तो जैसे कि आप सभी को पता है कैसे हल्का जी सरिता दीदी पर डायरेक्ट ब्लेम कर रही थी। हालांकि उन्होंने कल रात में वीडियो में आकर सारी चीजें क्लियर कर दी, लेकिन आज मुझे जो वीडियो जरूरी बनाना लगा वो लगा मुझे उनसे ज्यादा इनके ऊपर वीडियो बनाना। आप सभी को पता है कल का एक वीडियो आया, कल या परसों का, मैंने सच बताऊं मैंने वो वीडियो देख ही नहीं पाई, क्योंकि ये दिन में 50 बार तो लाइव आती हैं और सच बताऊं मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं दिन भर लाइव में इनकी बैठी रहूं और इनके में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे भी सारी ऐसे ही कमेंट्स के थ्रू सारी चीजें पता चली जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है। जो भी सचिन के साथ सचिन ने करा वही सेम कंडीशन अब हल्का जी की लाइफ में चल रहा है। तो आप यहाँ पर जब दूसरों को ज्ञान देती है ना हल्का जी कि ये चीजें सोशल मीडिया पर मत करो, ये चीज ऐसा मत करो, वही आपके अब आप कहाँ जाएंगी। आपकी सारी चीजें सोशल मीडिया पर आ गई हैं, क्योंकि ये चीजें छुपाने वाली नहीं होती है ना, ये चीजें छुपाने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। कोई भी बंदा कितना भी छुपा ले, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो ये चीजें भले ही देर से ही सही, लेकिन एक ना एक दिन उस झूठ का पर्दाफाश होता है। जैसे कि अब आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहा है, जो आपकी दूसरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। आप यहाँ पर लोगों को कितना भी कन्वेंस कर लो, चाय पी लो, दिखावा कर लो कि मेरा पति मेरे लिए चाय लेकर आता है, मेरा पति ये करता है, मेरा पति वो करता है, लेकिन दिखाने से सच है ना कभी छुपता नहीं है। जो कि आपसे गलती हुई, आपकी फैमिली से गलती हुई, लोगों ने देखा, उसके बारे में आज मैं बात करूंगी, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आप सभी को ये चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो ये हमारी जो हल्का जी हैं दिन में 10 बार लाइव आती हैं, मैंने आपको बताया, और मैंने लिटरली वो लाइव नहीं देखी थी, लेकिन उस लाइव में जो हुआ उससे स्टार्ट करते हैं हम आज तक का वीडियो, जो उनका अभी जस्ट 10 मिनट पहले आया है। तो मुझे लगा कि ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो दूसरों को एक्सपोज करने के चक्कर में इतनी अंधी हो जाती है, इतना हद तक ब्लेम करती हैं, लेकिन कर्मा और 1000 बार ये जो श्याम बाबा की कसम खाती हैं उस पर। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि परसों कल एक दिन पहले का वो वीडियो आया, वो लाइव चल रही थी। उस लाइव में इनकी और इनके हस्बैंड की लड़ाई होती है। हालांकि इन्होंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाली उसमें बताया था कि मेरी हॉट टॉक तो हुई थी लेकिन चार्जर को लेकर, लेकिन आज उन्होंने खुद ब खुद यहां आकर सारी चीजें क्लियर कर दी कि किस वजह से उनकी और उनके हस्बैंड में ये झगड़ा अब स्टार्ट होने लगा है, जो कि पिछले 2 महीने से चल रहा है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, लाइव में यहां पर बैठी हुई थी, कुछ चीजें हुई उसी अचानक लाइव में ऐसी हुई कि जो ऑडियंस थी जो वहां पर बैठी थी वो भी शॉक्ड रह गई। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि उसको झुठला पाओ। ये लाइव में बैठी थी, उसी बीच में इनके जो हस्बैंड है इन्होंने बोला कि मैंने चार्जर की वजह से, पहले तो ये उस बात को बता ही नहीं रही थी कि ऐसा भी कुछ हुआ, ऐसा भी कुछ हुआ, नहीं ऐसी नॉर्मल बात है। तो फिर इसके बाद इन्होंने बोला, जब कम्युनिटी बोली तो उसमें एक दिन पहले तो यहाँ पर आपका झूठ, आप यहाँ बोलती है ना कि झूठ नहीं बोल, तो यार झूठ दुनिया में हर बंदा बोलता है। मैं भी कहीं दूध की धुली नहीं हूं, जब मुझे जरूरत पड़ती है और यहाँ पर जो भी हो तो झूठ निकलता है, चाहे बंदा बोले या ना बोले, लेकिन जब जरूरत लगती है तो अपने आप ये चीजें होती हैं। सच को छुपाने को कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन हर यहाँ पर कोई भी बंदा सच नहीं है, बिल्कुल 100% सच्चाई उसके हो और पूरी सर्वगुण संपन्न हो। जैसे आप अपने आप को समझती हैं, आप में ये गुरूर है, इतना गुरूर है कि मैं जो पीठ पीछे हूं वही सामने हूं, वही कैमरा पर हूं, तो आपकी भी सच्चाई सभी को नजर अब आ गई। अब करते हैं उस लाइव की बात। यहाँ पर लाइव में बैठे बैठे अचानक से दोनों मियाँ बीबी का झगड़ा होता है। लाइव इनको बंद करने का टाइम नहीं मिला और लाइव चालू रहते रहते इनके हस्बैंड ने इनको थप्पड़ मारा और गाली गलौज हुई, इनने उनको दी, उनने उनको दी। वो वाली चीजें यहाँ पर सभी पर रिकॉर्ड सबने सुनी, ऑडियंस ने, जो ऑडियंस उस टाइम पर इनको देख रही थी सभी ने वो चीज, अब ये जैसे जैसे मुद्दा उठा इस चीज को ये दबाने का प्रयास करने लगी। तो मैडम सच नहीं छुपता, चाहे वो आपका हो, क्योंकि आप लाइव में हो। हमारे यहाँ आस पड़ोस समाज में भी अगर ये चीजें होती हैं तो समाज वालों को, पड़ोस वालों को हर चीज पता होती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन कई लोग समाज में होते हैं तो समाज तक ही ये चीजें सीमित होती हैं, क्योंकि हर बंदा यहाँ पर सोशल मीडिया पर नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, हल्ला गुल्ला हर जगह होता है, और मैं अगर बताऊं तो पूरे स्टेट में ऐसी चीजें फैल जाती हैं, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, हम सभी सोशल मीडिया में हैं। अगर आगे चल के मेरी फैमिली में कुछ होता है, अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूं, तो मेरे घर की भी चीजें कभी ना कभी, अगर ऐसा कुछ होता है, भगवान ना करे ऐसा कभी भी मेरी लाइफ में हो, ना ही मुझे ऐसी नौबत आए कि मुझे अपनी फैमिली की चीजें यहाँ पर दिखानी पड़े, है ना। लेकिन हर घर में होती है, मेरी फैमिली भी अगर मैं बोलूं तो कोई भी ऐसा नहीं है, बस कोई ये कॉन्ट्रोवर्सी कर, लेकिन मैं ऐसी चीज नहीं करना चाहती। तो ऐसा होता है कि हर कोई बंदा सबकी फैमिली में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी की फैमिली भी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। तो वही फिर इसके बाद जब लोगों ने इन पर बोला कि नहीं हाथ उठाया है, गाली गलौज हुई है और ऐसा वैसा, तो इन्होंने एक लाइव में, आप सभी को पता है अमित मिश्रा की जो लाइव थी उसमें इन्होंने भरपूर उस चीज का करा था कि एक औरत को गाली नहीं देना चाहिए, ऐसा भाई। तो देन कहने में और खुद के ऊपर जब वो चीज आती है तो उसको बहुत ही ज्यादा
अंतर होता है। अब आप यहाँ पर भले ही कुछ कह लो कि मेरा पति पत्नी का है या कुछ भी है, फलाना दिखाना, लेकिन हाँ, हर घर में ये चीजें होती हैं। कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं थी गाली देना, जो कि यहाँ पर इन्होंने इतना बड़ा उसको मुद्दा बना दिया, इतना, और जिसकी वजह से शायद उनका सरिता दीदी ने सपोर्ट करा, जिसके लिए इनको मिर्ची लगी और बुरी लगी। तो भाई कर्मा कर्मा आप बोलती है ना, मैं नहीं मानती, लेकिन हाँ, अगर आपने करा है, आप ये चीज बोलती है, तो वही आज आपके साथ हो रहा है। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद इनका आता है, जो हमारी हल्का जी है, इनका एक कम्युनिटी पोस्ट आता है नेक्स्ट डे, क्योंकि ऑडियंस को उस टाइम पर सारी चीजें पता चल गई थी, क्योंकि ऑडियंस ने अपने कानों से सुनी थी। हालांकि उन्होंने भले ही देखा न हो, उस बिस्तर पे आपने बेड पर छोड़ दिया, लेकिन वॉइस, गाली गलौज की हर चीज वहां पर जा रही थी। और जब कोई हम लोग अग्रेशन में या गुस्से में होते हैं तो आवाज और भी ज्यादा तेजी से निकलती है, तो उसको कोई झुटला नहीं सकता। जो कि ये खुद दहाड़ दहाड़ कर जब चिल्लाती हैं, हम सभी जानते हैं इनकी आवाज कैसी है। तो वो चीज वहां पर इनकी पकड़ी गई। इसके बाद इनकी कम्युनिटी पोस्ट आती है नेक्स्ट डे कि मेरे पति ने थप्पड़ मारा, मेरे पति ने गालियां दी, सब कुछ हुआ, अभी बोलो क्या। मतलब इतना एटीट्यूड यहाँ पर ये बता रही थी। अगर मेरे पति ने मुझे उस टाइम पर जो भी हुआ होगा, श्याम बाबा की कसम, चार्जर के लिए हॉट टॉक हुई थी। अभी भी इन्होंने वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करा इस कम्युनिटी में। उन्होंने बोला कि चार्जर के लिए हॉट टॉक हुई थी। भाई इतनी हॉट टॉक कि गाली गलौज इस हद तक। इसके बाद इन्होंने ये लिखा कि और ये सच है कि हॉट टॉक तो हुई थी, अब बोलो क्या। पति पत्नी में अब बोलो क्या, पति पत्नी है अब बोलो क्या, पड़ोसी नहीं। तो जब ये सारी चीजें होती हैं कम्युनिटी के बाद, अभी मैडम का फिर भी ये चीजें नहीं रुकती, क्योंकि आप किसी को झुटला नहीं सकते। जो भी ऑडियंस ने उस टाइम पर सुनी, हालांकि इन्होंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी, डिलीट कर दी वहां से तुरंत ही, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। आज उनका, मैं अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ, 15 से 20 मिनट हो गया होगा, उसके बाद मैं जस्ट वीडियो शूट कर रही हूँ। इनका आज वीडियो आया कि मेरे पति में और मुझे 2 महीने से उन पर शक है, लेकिन मैं मनीषा नहीं हूं। तो वही चीज इनके साथ भी हो रही है। उनका उस दिन जो लड़ाई हुई थी उस बारे में बताया कि एक जो बैग था उसको उन्होंने टच नहीं करने दे रहे थे वो, कि उसके बैग के अंदर क्या है क्या नहीं है उसको छूने नहीं दिया था। इसके इनके हस्बैंड में वो कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि मैं लाइव चल रही है, वो कहीं जा रहे होंगे बैग लेके, लेकिन इन्होंने कोशिश करी कि आप बताइए क्या लेके जा रहे हैं इस बैग में, लेकिन वो चीज वो उन्होंने एक्सेप्ट करा कि नहीं मैं नहीं दिखा सकता। तो उनके हस्बैंड ने वो बैग इनके लिए चेक नहीं करने दिया, और इनको पहले से ही कहीं ना कहीं शक था। जब भी ये कार में जाती, ये कॉल करती, तो उनका वो कॉल कट कर दिया जाता। और अगर ये आ रही हैं, वो कार में बात कर रहे हैं, अगर अलका जी वहां पर पहुंचती हैं तो वहां से उनकी कॉल को कट कर दिया जाता। इनसे क्वेश्चन करने पर आप किससे बात कर रहे हैं तो उसका जवाब नहीं देना कि तुमसे, मतलब जो भी इस सिचुएशन में जो भी बंदा होता है ना, उसकी सारी चीजें बदल जाती हैं, जो कि होता है शक, उसको बोलते हैं हम लोग शक करना। क्योंकि जो पति का या किसी भी बंदे का उस टाइम पर बिहेवियर होता है ना, वो सारी चीजें एकदम से बदल जाती हैं, सब चीजें बदल जाती हैं। अब मैं एक बात यहाँ पर ये चीज कहना चाहूंगी कि मैडम अलका जी, माना हम सभी जानते हैं, हम सभी सच का, लेकिन अंधभक्त होकर किसी का साथ नहीं दें, है ना। जो चीज है, जो आपको दिखाई दे रही है, उस पर रियलिटी, अगर इतने सारे लोग उस चीज को बोल रहे हैं तो प्लीज उसको ध्यान से सुने, क्योंकि आज ये चीजें आप पर हो रही है। और एक टाइम पर आपने आंख बंद करके, मुंह बंद करके एक औरत के लिए बोला था। और साथ ही साथ यहाँ पर हल्का जी ने ये चीज क्लियर करी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सामने वाली बंदी को, जो भी हो, उसको छोड़ूंगी नहीं। अगर वो शादीशुदा होगी तो उसकी भी मैं जिंदगी बर्बाद कर दूं, अगर उसकी शादी नहीं भी होगी तो मैं उसको इस हद तक गिरा दूंगी, इसका वो हाल करूंगी कि वो शादी करने लायक भी नहीं बचेगी। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ मनीषा के लिए ये सारी चीजें कर रही थी, तब आपकी ये फीलिंग्स कहाँ थी? क्योंकि जब खुद पर बीतती है ना मैडम, तब पता चलता है। जब खुद पर, तो यहाँ पर लोग बोलते थे, वो लोग मिले हुए हैं, वो रिएक्शन दीजिए। बिल्कुल मैं किसी का यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर ऐसा बिल्कुल मत करिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन रहनी चाहिए चीजें, ऐसा नहीं। आपकी कैसे ऑनलाइन आ गई? फिर आप भी कोशिश कर सकती थी कि मेरी चीजें ऑफलाइन रहे, लेकिन जो इंसान ऑनलाइन जुड़ा होता है, जो इंसान सोशल मीडिया पर जुड़ा होता है, उसकी चीजें कभी भी छुपती नहीं है। और गलती तो फिलहाल मैं मानती हूँ कि कभी भी गलती एक ऐसी चीज होती है कि कभी ना कभी हम लोगों के सामने आती ही आती है, चाहे वो आपके थ्रू हो, चाहे वो गलती करने वाला हो उसके थ्रू हो, या फिर उन सारी चीजों में कोई भी इन्वॉल्व हो, तो सारी चीजें सामने आती हैं। इसमें गलती किसी की नहीं होती कि ऑफलाइन चीजें सॉर्ट करो, ऑफलाइन चीजें सॉर्ट करो। और यहाँ पर जब ये इज्जत, और मुझे लगता है, मेरा मानना है कि जब ये सारी चीजें यहाँ पर आती है, लोगों की बदनामी होती है इस हद तक, तभी इंसान सुधरता है। ये रियलिटी है। अभी तक अगर आपके पति ने गलती करी है तो वो अभी तक नहीं सुधरेंगे, लेकिन अगर आपकी ये जो सारी फैमिली का मैटर है सोशल मीडिया पर आता है, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड सुधर जाएगा। क्योंकि छुपने में, ये चीजें करने में इंसान अपनी वाइफ को दबा सकता है, आपको दबा सकती हैं, लेकिन बाहरी जो आदमी है उनको कोई नहीं दबा सकता, किसी का मुंह बंद नहीं करा सकता। ये होती है रियलिटी।
तो आप यहाँ पर, अभी मैंने इनका वीडियो देखा गाइस, इन्होंने बोला कि मैं मानती हूं कि इनका लड़का है, मेरे ससुराल वाले देख रहे होंगे, मेरे मायके वाले देख रहे होंगे, और लड़के वाले का लड़की वाले। तो भाई वही चीज है कि जब सचिन की फैमिली उन पर बोले जा रहे थे, सब बोल रहे थे, तो सचिन की फैमिली उनके साथ खड़ी थी, लप्पू की फैमिली उनके साथ खड़ी थी ना। वही हाल आपने खुद अपने मुंह से यहाँ पर बोली कि उनकी फैमिली, क्योंकि लड़का उनका है तो लड़के के साथ भाई उन्हीं के माँ बाप रहेंगे, ना कि किसी और के। लड़की के साथ उन्हीं के माँ बाप रहेंगे, ना कि कोई और मनीषा के साथ तो मैं सच में ये मानती हूँ कि अच्छा है कि उसकी सास ससुर भले ही जैसे थे, भले थे, बुरे थे, लेकिन उन्होंने साथ दिया अपनी बहू का। वरना सास ससुर बहुत अलग लेवल के भी होते हैं, ये जमाने में हमने देखा है और अनुभव करा है सारी चीजों को। अब यहाँ पर अलका जी बोलती हैं कि मैं सामने वाले को नहीं छोड़ूंगी, तो वही सेम चीज आप यहाँ पर ब्लेम कर रही थी ना कि लप्पू, उसकी शादी टूट गई, उसकी शादी, तो भाई उसने करतूतें करी हुई थी तो उसकी शादी टूटी। ये चीज उसको पहले सोचनी चाहिए थी जगत दीदी को, जो यहाँ पर महान देवी का टैग लेके घूमती हैं और अपनी करतूतें अभी भी उसने छुपाई। जब खुद के साथ होता है तब ये चीजें पता चलती हैं कि उसकी शादी टूटना, उसका घर बस जाता। अब जब खुद का घर जब टूटने पर आता है तो कैसा लगता है हम सभी जानते हैं, उसको फील करके देखो तब ये चीजें। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि अंधभक्त बन के बस मैं तो सच का साथ दूंगी, एक औरत का ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल मैं ये बात बोलती हूँ कि आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ है तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे आपका हो, चाहे लप्पू हो, चाहे कोई भी हो। बस बेशर्ते कि जैसे मनीषा गलत नहीं थी, आप गलत नहीं हैं, लेकिन सामने वाले को हम एकदम से दूध का धुला करार नहीं दे सकते, क्योंकि आपका बेटा है, आपकी फैमिली है, फिर भी वो उस बीच में आई, कोई औरत हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि आपने यहाँ पर खुद करा। भले ही आपको शक है, तो भाई शक हमेशा यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि सच ही होता है। क्या रीजंस हैं कि आपके हस्बैंड आपके साथ ऐसा कर रहे हैं और पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप यहाँ पर जो बोलती थी कि इन लोगों की सोशल फैमिली, इन लोगों को टाइम नहीं मिलता, तो शायद आप भी ये चीज कर सकती थी। अगर आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड के साथ ये सारी चीजें हो रही थी, तो आप भी तो किसी और के मैटर में ना घुसकर अपनी फैमिली देखती यार। बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? आप भी तो यही सेम चीज कर सकती थी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा था, आपके हस्बैंड अगर गलत ट्रैक पर जा रहे थे, तो आपको क्या ही जरूरत पड़ी किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करने की? और भी रिएक्शन चैनल वाले थे, और भी लोग थे उनका मुद्दा उठाने के लिए, लेकिन आप ही ऐसे क्यों यहाँ पर खड़ी होकर आई थी? तो भाई बस वही सारी चीजें हैं। आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस पर बीतती है वो जानता है। और यहाँ भी इस चीज में भी इन्होंने श्याम बाबा की कसम खाई है कि श्याम बाबा की कसम, सिर्फ चार्जर को लेके हॉट टॉक हुई थी। तो यार प्लीज यार, भगवान का नाम चाहे कोई भी हो, लप्पू हो, कोई भी हो, ये मत करिए हर बार झूठी कस्में। फिर आज आप खुद ब खुद यहाँ पर आकर सारी चीजें आपने रख दी। आपकी फैमिली में भी जो जो हो रहा है, क्योंकि वो नहीं छुप सकती, आपके छुपाने से नहीं छुप सकती। गलती हुई ना, लाइव में लोगों ने चीजें देखी ना, वही है। यहाँ पर आप बेमतलब में सरिता पर ब्लेम कर रही थी, जेठू भाई पर ब्लेम कर रही थी। वो यहाँ पर बोल रहे थे मैंने नहीं भेजी, मैंने किसी को नहीं भेजी, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं थी। नहीं, तुमने करा, तुमने करा, तुमने करा, तुमने दी, तुमने दी। यार वो तो कुछ मैटर ही नहीं करती थी वीडियो, वो कुछ मैटर ही नहीं करती थी वो उस टाइम की वीडियो, जिसके लिए आपने 2 घंटे की खुद पर्सनल चैट सोशल मीडिया पर डाल दी। उसमें हालांकि कुछ भी नहीं था, उस पर भी मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना है, लेकिन मुझे लगा यार कि भगवान का उतना ही करो जितना की हो सके। तो ये वीडियो आज था अलका जी के लिए। शायद मैं मानती हूँ मैंने इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोला होगा जिसके लिए उन्हें हर्ट हो, लेकिन हाँ यही है कि मैंने ये प्रयास करा कि कोई भी ये वीडियो देख रहा हो तो भाई अपनी आंखें, नाक, कान हर चीज कर, क्योंकि जब किसी पर देखते हम लोगों को दुख होता है, लेकिन जब खुद पर बीतती है तो वो सारी कंडीशन हम लोगों को समझ में आती है कि हाँ मनीषा के साथ रियली में गलत हुआ, रियली में। और यहाँ पर 1-2 जो और हैं जो जगत दीदी का आंख मुंह बंद करके इतना वो कर रही हैं कि जैसे उनकी कुछ गलती ही नहीं। अगर अलका दीदी के हस्बैंड ने ऐसा कुछ करा हुआ है तो क्या अलका की गलती थी? मुझे नहीं लगता। वो अपना काम कर रही थी, अपने बच्चे संभाल रही, सब कुछ कर रही थी, फिर भी बंदे ऐसे गलत रास्ते पर भटक जाते हैं जिनमें औरतों की मैं मानती हूँ गलती होती है। औरत ही औरत का दुश्मन बनती है, क्योंकि औरतों को क्यों आते हैं मर्द? तुम इतना चांस ही मत दो यार, तुम इतना चांस ही मत दो कि कोई आदमी की इतनी हिम्मत हो जाए कि तुम्हारे करीब आए, चाहे वो लप्पू हो, चाहे वो जगत दीदी हो, या कोई भी हो। तो ये होती है। और वहां पर किस तरीके से लप्पू भैया ने बहन 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 करके, तो यहाँ पर बहुत बड़ा मैटर था, बहुत बड़ा मैटर। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं एंड यहीं पर। आई होप आप सभी को मेरी बातें, मैं यहाँ पर किसी का मजाक नहीं बना रही हूँ ना, आप ये गलतफहमी अपने दिल में चाहे अलका जी देखें तो भी, बस एक यही है कि जब खुद पर बीतती है तब सारी कंडीशन, सारी सिचुएशन समझ में आती है। क्योंकि लोग यहाँ पर ये बोलकर हाँ मानते हैं सब मिले भगत जो भी था, लेकिन निष्पक्ष होके करना चाहिए। कि अगर आप सोचे कि सिर्फ एक का ही सपोर्ट करें तो नहीं, जो आपको दिख रहा है उस पर आप रिएक्शन दें, अपना वीडियो बनाएं।
क्योंकि हम लोगों को काम होता है, हम लोग यहाँ किसी के सगे नहीं बैठे होते हैं। हम लोगों को काम होता है जो सच है उसके सच के साथ बोलना, जो गलत है उस पर भी रिएक्ट करना, जो दिखाई दे उस पर रिएक्ट करना। रिएक्शन चैनल वालों का काम होता है, जो कि सच का सामना कराना है ना कि किसी की एकदम से सगा बन जाना, फिर यहां से यहां लुढ़कना, फिर यहां से यहां लुढ़कना। शायद इसीलिए लोगों का विश्वास नहीं करते हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं। शायद सरिता दीदी, जेठू भाई ने इसीलिए दिल जीता है क्योंकि कभी वो यहाँ पर जो भी है साफ सुथरे रहे हैं। जो सच है वो सच है, जो झूठ है जो झूठ है। ये होती है एक बात पर टिके रहना। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं एंड। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तो कम से कम जरूर ही कर दीजिए। और मैं कुछ भी नहीं आपसे बोलूंगी। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। और प्लीज सारी औरतें, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई मत करो यार, किसी की फैमिली बर्बाद मत करो, ना होने दो, ना होने दो। मुझे लगता है अपने काम से ज्यादा अपनी फैमिली पर ध्यान दो। काम ठीक है, लेकिन जब फैमिली डिस्टर्ब होती है ना तो सच में काफी ज्यादा हर्ट जो उस कंडीशन में होता है उसको होता है। काम को साइड में रखते सबसे पहले आप अपनी फैमिली को देखो, अपने पति को देखो। ऐसी कंडीशन मत आने दो कि आपके काम की वजह से आपका हस्बैंड आपसे दूर चला जाए, है ना। बस मैं यही कहना चाहूंगी।